नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में धनतेरस की कहानी लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए और कैसे एक पत्नी ने धन्वंतरी देव की पूजा करके यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने की कथा समुद्र मंथन, यह धनतेरस की सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से मानी जाने वाली कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर, दूध के सागर का मंथन करने का निर्णय लिया ताकि उसमें से अमृत निकाला जा सके। इस मंथन में मंदर, आचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब सागर मंथन हुआ तो उसमें से एक के बाद एक 14 रत्न प्रकट हुए। इनमें कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष, अप्सराएं आदि शामिल था। 13वें रत्न के रूप में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत का कलश था। वह आयुर्वेद के जनक और देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। चूंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को उनके प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है और यह दिन धनतेरस या धन्वंतरी त्रयोदशी कहलाया। इस कथा के कारण धनतेरस पर बर्तन, सोना या चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भगवान धन्वंतरी द्वारा लाए गए अमृत कलश का प्रतीक है। इस दिन उनकी पूजा करने से स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यम और राजा हेम के पुत्र की कथा। यम दीपदान। धनतेरस पर यमराज की पूजा और यम दीपदान करने के पीछे यह कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में राजा हेम नाम के एक राजा थे। ज्योतिषियों ने उनके पुत्र के जन्म के समय यह भविष्यवाणी की थी कि विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने इस भय से राजकुमार को एक ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की छाया भी न पड़े। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। एक दिन उनका विवाह हो गया। विवाह के चौथे दिन जब मृत्यु का समय निकट आया, तब राजकुमार की पत्नी ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपने पूरे घर के प्रवेश द्वार पर सोने, चांदी और बहुत सारे आभूषणों का ढेर लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने पूरे घर में दीपक जलाकर जगमग कर दिया और राजकुमार को कथाएं सुनाकर जगाए रखा। जब यमदूत सांप के रूप में राजकुमार की आत्मा लेने आए, तो दियों के तेज प्रकाश और आभूषणों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे राजकुमार के कमरे में प्रवेश नहीं कर पाए और रात भर बाहर ही बैठे रहे। वे वापस यमराज के पास गए और पूरी बात बताई। तब यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की शाम को मेरे नाम का दीपक जलाकर घर के बाहर रखेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। इस कथा के अनुसार लोग अकाल मृत्यु से बचने और परिवार की रक्षा के लिए धनतेरस की शाम को घर के बाहर यम के नाम का दीपक जलाते हैं, जिसे यम दीपदान कहा जाता है। इस दिन घरों की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। प्रवेश द्वार को रंगोली और दियों से सजाया जाता है ताकि देवी लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। शाम के समय घर के बाहर और आंगन में दिए जलाए जाते हैं, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक हैं। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है। शाम को लक्ष्मी पूजा की जाती है ताकि घर में धन और सौभाग्य का आगमन हो। भगवान कुबेर, धन के देवता, इनकी पूजा भी धन और वैभव के लिए की जाती है। धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदना यंत्र शुभ माना जाता है, खासकर धातु की चीजें। यह माना जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी में 13 गुना वृद्धि होती है। इस दिन सोना, चांदी, सिक्का या बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, झाड़ू, दरिद्रता दूर करने के लिए धनिये का बीज और नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।